निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारी और अधिकारी आज हड़ताल पर हैं। देश भर में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक आज हड़ताल की वजह से बंद हैं। राजस्थान में भी इस हड़ताल का व्यापक असर नजर आ रहा है। प्रदेश में सरकारी बैंकों की 4000 शाखाओं पर आज उपभोक्ताओं को बैंकिंग सेवाएं नहीं मिल रही, तो करीब 20,000 बैंक कर्मचारी और अधिकारी आज हड़ताल की वजह से अवकाश पर है। अनुमान है कि एक दिन की हड़ताल में राजस्थान में 10,000 करोड़ का कारोबार प्रभावित होता है। इसके अनुसार 2 दिन तक हड़ताल चलेगी तो राजस्थान में 20,000 करोड़ का बैंक कारोबार प्रभावित होगा। हड़ताल के दौरान बैंक कर्मचारी और अधिकारी कामकाज छोड़कर प्रदर्शन में जुटे रहे। अंबेडकर सर्कल के पास एसबीआई के परिसर में यूएफबीयू की ओर से प्रदर्शन किया गया, जिसमें मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और सरकार की बैंकों की निजीकरण संबंधी नीतियों के खिलाफ हल्ला बोला गया। सीएलसी की मध्यता में 2 दिन चली वार्ता के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला और अब यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की ओर से 2 दिवसीय देशव्यापी बैंक हड़ताल है। यहाँ राजधानी जयपुर में अम्बेडकर सर्कल के पास एसबीआई परिसर में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले ये बैंक कर्मचारी और अधिकारियों का ये संयुक्त प्रदर्शन है। इसमें सभी 9 संगठन शामिल हैं। अधिकारी और कर्मचारियों के सभी यहाँ पर जो सरकार एक विधेयक लाना चाहती है संसद में, इस विधेयक के तहत अब सरकार को बैंकों के निजीकरण करने के लिए संसद की मंजूरी नहीं लेनी होगी और इसके बाद सरकार सीधे तौर पर किसी भी बैंक को निजी क्षेत्र को सौंप सकती है, जिसका विरोध बैंक कर्मचारी और अधिकारी यूनियनों की ओर से यहाँ किया जा रहा है। इसमें काफी संख्या में महिला वर्ग भी है और तमाम जो कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर इस जो निजीकरण से संबंधित विधेयक है इसके विरोध कर रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करेंगे लोकेश मिश्रा जी जो खड़े हैं। सरकार का कहना है कि बेहतरीन कि निजीकरण किया जाए। देखिए, सरकार पूरे देश को गुमराह कर रही है इस मुद्दे पर। बेहतरीन सेवाओं का तात्पर्य यह नहीं है कि देश के आम जनता की जो जमाएं बैंकों के अंदर है उसको दांव पर लगा दिया जाए। बेहतरीन सेवाओं के नाम पर पिछले 2 सालों के अंदर देश के अंदर 13 पूंजीपति घरानों ने 4.5 लाख करोड़ रुपए एनपीए में किए। 1,61,000 करोड़ के रुपए पर हेयर कट के नाम पर 2.5 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिया गया। वो देश की आम जनता का पैसा था। देश को बुलावे में रखा जा रहा है कि देश के प्राइवेट बैंकों के अंदर कोई अच्छी सेवाएं मिल रही हैं। असल में प्राइवेटाइजेशन के नाम पर देश के अंदर लूट किए जाने की संभावना है। इस वजह से हम चाहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बचे रहें और निजी बैंक अपने स्तर पर कार्य करते रहें। हम कोई निजी बैंकों के खिलाफ नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बेचकर उनको निजीकरण कर दिया जाए, हम उसके सख्त खिलाफ। महेश जी, ये जो विधेयक है, विधेयक का प्रारूप क्या है? क्या विधेयक होगा इसका विरोध किया जा रहा है? ये विधेयक बैंकों को निजीकरण की तरफ धकेलने का ये विधेयक है। सरकार को एक रास्ता मिल जाएगा कि आगे किसी सरकारी बैंक को प्राइवेट बैंक में करने के लिए उनको कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और इसी बात का विरोध है कि आज उस बैंकों के अंदर 157 लाख करोड़ रुपया पैसा जो कि आज सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में जमा, सार्वजनिक बैंकों में जमा है, आम जनता का जमा है, उसका कौन मालिक होगा? क्या ये निजी लोग मालिक हो जाएंगे? आज लूट करके ले गए निजी लोग, क्या उनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है? क्या वो किसानों को लोन दे देंगे? क्या पेंशनर को पेंशन बांट देंगे? क्या 40 करोड़ खाते जनधन के जो खोले हैं बैंकों में, आज वो खाते सार्वजनिक क्षेत्र के लोगों ने खोले हैं, क्या वो जनधन के खाते चालू रह सकते हैं? इन सारी चीजों को लेकर के आज देश के कर्मचारियों में, अधिकारियों में आज ये रोष है और इसीलिए देश का 10 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी आज इस हड़ताल पे शामिल है, जो सफाई कर्मचारी से लेकर के सहायक महाप्रबंधक तक उसमें शामिल है। तो एजीएम से लेकर सफाई कर्मचारी शामिल हैं। आप ये देखेंगे कि महिलाएं भी यहाँ पर शामिल हुई है। आप बताइए, ये देश बचाओ, बैंक बचाओ, देश बचाओ, क्या नुकसान हो रहा है बैंक को? बैंक के निजीकरण से सबसे पहले तो आम जनता को जो नुकसान हो रहा है, हम आम जनता के साथ हैं और सार्वजनिक अगर बैंक नहीं रहेंगे तो जो आम जनता को जो सामान्य सुविधाएं मिल रही हैं,
जीरो बैलेंस खाता है और जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट के सारे हैं वो हम नहीं मिलेंगे। तो एक तरह से बैंक आम जनता के लिए रिप्रेजेंटेशन कर रहा है और वो आम जनता के लिए खड़े होकर अपनी तनख्वाह कटा रहा है। आप क्यों विरोध कर रहे हैं निजीकरण का? निजीकरण का विरोध तो करना ही चाहिए, क्योंकि आज जो सरकार है, सरकारी बैंक चल रहे हैं, वो देश की जो जनता है, आम जनता, वो छोटे से लेकर बड़े तक सब सरकारी बैंकों में जुड़ते हैं। प्राइवेट बैंक क्या करते हैं, उनका एक क्रीम कस्टमर है जो उनसे जुड़ता है, जो छोटे छोटे हैं, जैसे मुद्रा के हो गए या फिर स्ट्रीट वेंडर्स के हो गए, जो ठेला चलाने वाले हो गए, उनकी तो एंट्री नहीं है। तो ये छोटे लोग कहाँ जाएंगे? फिर वही प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे, वही अडानी, अंबानी, ये लोग जो फल फूल रहे हैं उसी को फलेंगे। जो आम जनता जिस चीज़ के लिए लड़ रही है कि उनको आगे बढ़ना चाहिए, नौकरियां नहीं निकाल रही, क्यों नहीं नौकरी निकाल रहे हो? सरकारी नौकरियां क्यों नहीं निकाल रहे हो? आप क्यों चाह रहे हो कि प्राइवेट नौकरीज करें? यूथ जो है वो इतना फ्रस्ट्रेशन में भर चुका है, इतनी पढ़ाइयाँ कर रहा है लेकिन नौकरियां ही नहीं है। आज नेशनलाइज बैंक के अंदर हम लोग जो स्टाफ है इतना ओवरबर्डन है, क्योंकि वो निकाल ही नहीं रहे, वैकेंसीज ही नहीं निकाल रहे हैं। हम लोग फिर भी डबल तिबल काम करके अपने देश को बचाने में लग रहे हैं, अपने बैंकों को बचाने में लग रहे हैं। इन लोगों का आप बताइए क्यों विरोध कर रहे हैं? सर, हम विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि निजीकरण से किसी का भी फायदा नहीं है, आम जनता का भी बिल्कुल भी फायदा नहीं है। जैसे यश बैंक, पीएमसी बैंक है, प्राइवेट थे, वो डूब गए। पैसा किसका डूबा? जनता का डूबा। उससे सरकार को कुछ नहीं लेना है, नुकसान किसका हुआ? जनता का हुआ। और इस वजह से हम इसका विरोध कर रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो यंग जनरेशन है वो आज एग्जाम देकर के यहाँ तक आई है, बैंकों में अपने सपने लेकर के आई है, जिसका सरकार को कुछ भी नहीं है, और वो अपने कॉर्पोरेट हाथों में बैंकों को देना चाहते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। ये यहाँ पर जो कर्मचारी अधिकारी हैं बैंकों के, इनको डर है कि सरकार इस नए विलय के बाद में कॉर्पोरेट जो बड़े घराने हैं उनको बैंकों को जो सरकारी क्षेत्र के बैंक है उनको सौंप देगी। इसके बाद कर्मचारियों के हितों को नुकसान होगा, साथ ही ग्राहकों के हितों को भी नुकसान होगा। कैमरामैन हमने सरकार की बैंक विरोधी नीतियों के